क्या आपने कभी अनुभव किया है कि आपके अंदर कोई ऐसी ऊर्जा छुपी है जो यदि जाग जाए तो जीवन ही बदल जाए? एक ऐसी शक्ति जो न केवल आपके शरीर को बल्कि आपकी चेतना, आत्मा और पूरे अस्तित्व को रूपांतरित कर सकती है। वही शक्ति है कुंडलिनी। कुंडलिनी जागरण क्या है? कुंडलिनी एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है सर्पाकार कुंडली मारकर बैठी हुई ऊर्जा। यह ऊर्जा प्रत्येक मनुष्य के मूलाधार चक्र में मेरुदंड के आधार पर सुप्त अवस्था में स्थित होती है। कुंडलिनी जागरण का अर्थ है इस सुप्त ऊर्जा का सक्रिय होकर ऊपर की ओर चढ़ना और सहस्त्रार चक्र तक पहुंचना। कुंडलिनी जागरण कैसे होता है? कुंडलिनी कई मार्गों से जाग सकती है, जैसे ध्यान और साधना द्वारा। यदि कोई व्यक्ति नियमित ध्यान, प्राणायाम, मंत्र जाप और आंतरिक एकाग्रता का अभ्यास करता है तो उसकी कुंडलिनी जागृत हो सकती है। गुरु कृपा द्वारा। एक सिद्ध गुरु की दृष्टि, स्पर्श या संकल्प से भी कुंडलिनी जागृत की जा सकती है। स्वतः जागरण। कुछ लोगों में जीवन के आघात, आध्यात्मिक अनुभव या अचानक आंतरिक परिवर्तन के कारण भी कुंडलिनी जागृत हो जाती है। शक्तिपात के माध्यम से। जब गुरु अपनी चेतना द्वारा शिष्य के भीतर ऊर्जा का संचार करता है तब भी कुंडलिनी जागृत होती है। कुंडलिनी जागरण के समय दिखाई देने वाले लक्षण। जब कुंडलिनी जागृत होती है तो शरीर, मन और आत्मा में कुछ विशेष संकेत प्रकट होते हैं, जैसे शरीर में कंपन या गर्मी का अनुभव होने लगता है, मेरुदंड में ऊर्जा की तरंगें उठने लगती हैं, अचानक से मानसिक शांति या बेचैनी महसूस होने लगती है, गहरे, विचित्र और दिव्य स्वप्न आने लगते हैं, तीव्र भावनात्मक परिवर्तन होने लगता है, ध्वनियों के प्रति संवेदनशीलता और चेतना बढ़ने लगती है। लेकिन ध्यान दें, प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव भिन्न हो सकता है। कुंडलिनी जागरण क्यों होता है? यह आत्मा की प्राकृतिक यात्रा है। जब कोई व्यक्ति सांसारिक सुखों से परे आत्मिक सत्य की खोज में आगे बढ़ता है तब यह ऊर्जा भीतर से जागने लगती है। यह जागरण हमें त्याग, विवेक और आत्मिक विकास की दिशा में ले जाता है। क्या कुंडलिनी सभी में होती है? हाँ, हर जीव में यह शक्ति सुप्त अवस्था में विद्यमान होती है, परंतु यह जागरण हर किसी में नहीं होता, क्योंकि इसके लिए व्यक्ति का मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार होना आवश्यक है। जिस प्रकार बीज में वृक्ष बनने की संभावना होती है, वैसे ही हर व्यक्ति में कुंडलिनी होती है। कुंडलिनी जागरण के बाद क्या परिवर्तन आते हैं? सोचने और समझने की शक्ति में शुद्धता आती है, अहंकार कम होता है और करुणा और प्रेम का भाव बढ़ने लगता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने लगती है। अंतर्ज्ञान यानी इंट्यूशन और मानसिक स्पष्टता तीव्र होने लगती है। जीवन में एक समर्पित और दिव्य दृष्टिकोण आने लगता है। व्यक्ति अपने जीवन, धर्म या उद्देश्य को पहचानने लगता है। जिनकी कुंडलिनी जागृत होती है उनमें और सामान्य व्यक्ति में क्या अंतर है? जिनकी कुंडलिनी जागृत होती है वे अधिक सजग, करुणामयी और आत्म समीक्षात्मक होते हैं। उनका जीवन अधिक संतुलित और आध्यात्मिक होता है। वे अपनी ऊर्जा और समय का उपयोग सच्चे और उच्चतर लक्ष्यों के लिए करते हैं, जबकि एक सामान्य व्यक्ति प्राय बाह्य सुखों और भौतिक इच्छाओं में ही उलझा रहता है। वेद, शास्त्र, पुराण और उपनिषदों में कुंडलिनी जागरण का उल्लेख शिव संहिता, हठ योग प्रदीपिका और घेरंड संहिता जैसे ग्रंथों में कुंडलिनी का विस्तृत वर्णन है। उपनिषदों में इसे सर्प शक्ति, शक्ति तत्व या आध्यात्मिक उन्नति का साधन कहा गया है। योग वशिष्ठ और देवी भागवत पुराण में भी यह शक्ति दिव्य ऊर्जा के रूप में वर्णित है। वेदों में इसे प्राण शक्ति
या रहस्यमयी अग्नि के रूप में देखा गया है। कुंडलिनी जागरण का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। हालांकि विज्ञान अभी भी इस विषय को पूरी तरह नहीं समझ पाया है, कुछ शोधों से यह बातें सामने आई हैं। ब्रेन स्कैन में देखा गया है कि कुंडलिनी जागरण वाले लोगों का मस्तिष्क, विशेषकर फ्रंटल लोब, अत्यधिक सक्रिय होता है। तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम में ऊर्जा की तीव्र तरंगें पाई गई हैं। कुछ न्यूरोसाइंटिस्ट इसे एक बायो इलेक्ट्रिकल अवेकनिंग या हाइटेंड कॉन्शियसनेस मानते हैं। फिर भी यह एक ऐसा विषय है जहां विज्ञान और आध्यात्म मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। जिनकी कुंडलिनी जागृत नहीं हुई है, वे अपनी कुंडलिनी को जागृत करने के लिए क्या करें? सबसे पहले आप संकल्प लें। आत्मिक उन्नति का निश्चय ही सबसे पहला चरण है। दूसरा, नियमित ध्यान करें। आप रोज 10 से 15 मिनट मौन में बैठें और अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। सत्य, प्रेम और करुणा को जीवन में लाएं। यही गुण कुंडलिनी को आकर्षित करते हैं। सच्चे गुरु की शरण में जाएं। एक ज्ञानी मार्गदर्शक कुंडलिनी यात्रा को सुरक्षित और संतुलित बना सकता है। कुंडलिनी जागरण कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि आत्मा की एक आंतरिक यात्रा है। यह प्रेम, समर्पण और सत्य की प्रक्रिया है। हर व्यक्ति में यह शक्ति विद्यमान है, बस आवश्यकता है उसे पहचानने की और जगाने की। क्योंकि जब कुंडलिनी जागती है, तब आत्मा वास्तव में जीवित होती है। तो अपने भीतर की रोशनी से जुड़ने के लिए इस आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ते रहें।